Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th English Worksheet number 5, date 17th of April 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today we will do grammar in this worksheet and today's topic is articles. आज हम इस वर्कशीट में ग्रामर करेंगे और ग्रामर में हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स. आर्टिकल, अ वर्ड यूज्ड alongside a noun to indicate the type of reference being made by the noun. It may indicate number or volume. There are two types of articles: definite, it is the, and indefinite, a and. आर्टिकल एक वर्ड होता है जो यूज़ किया जाता है नाउन से पहले और जो ये इंडिकेट करता है कि किस तरह का वो नाउन है. वो नाउन के नंबर को भी इंडिकेट कर सकता है और उसके वॉल्यूम को. दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल होता है दी, THE, और इनडेफिनेट होता है AN. A and N have the same meaning. A and N are indefinite articles. A और N दोनों का सेम मीनिंग है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड. अब ये क्वेश्चन उठता है, ये प्रश्न उठता है, जब ए और एन दोनों सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि जिस वर्ड से पहले हम ए और एन लगाते हैं, ए और एन लगाना उस वर्ड की साउंड पर डिपेंड करता है. व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ पर आर्टिकल्स के बाद का जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ABCD A to Z जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ वॉवल्स होते हैं. AEIOU ये वॉवल्स होते हैं और बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहाँ पर ए लगाते हैं. अ बुक, अ पेंसिल, a blackboard, a cat, a dog. और when the next word starts with a vowel sound, वहाँ पर हम एन लगाते हैं. यानी AEIOU, अगर कहीं AEIOU से बने वर्ड्स हो तो उनसे पहले हम एन लगाते हैं. जैसे एग्जांपल्स देखिए: a book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck. तो आपने देखा अ, B book, C car, D dog, F frog, L lemon, T truck. तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स थे, तो इनसे पहले हमने ए लगाया. अब हम एन कहाँ लगाते हैं? एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर. यानी AEIOU से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम एन लगाते हैं. अब सामने देखिए क्लाउड्स बने हुए हैं. इसमें क्या बताया गया है? ये क्लाउड है, ये क्लाउड है. ये हमें क्या शो करता है? यूजेज, कि इसके यूजेज क्या हैं. ए इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, a ball, a tree, a book. An is used before a singular noun beginning with a vowel sound. Singular noun से पहले तो लगता है लेकिन उससे vowel sound होनी चाहिए उसमें, जैसे an apple, an umbrella, an hour. This rule applies to all words
with a or an, including adjectives or adverbs. A whole day, a very lazy person, a very crazy person, an easy lesson, an interesting class. समझ में आया आपको कि ए जो है, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ पर हम ए लगाते हैं, जहाँ पर वॉवल साउंड हो वहाँ पर हम एन लगाते हैं. लेकिन बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन इसके अलावा जो लेटर की साउंड है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. जैसे इसमें आप देखेंगे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आ हाउस, एन अंकल. अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो एच से शुरू हो रहा है तो ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो हमने उससे पहले ए लगा दिया. लेकिन एन अंकल इसमें यू से शुरू हो रहा है तो हमने यहाँ पर लगाया एन, क्योंकि ए ई आई ओ यू वॉवल होता है. लेकिन आप इसके सामने देखिए, आ हाउस इज़ ओके, लेकिन जब हम बोलते हैं एन आर, एच ओ यू आर, आर घंटा, हाउस एच से शुरू हो रहा है, आर भी एच से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने एन लगाया क्योंकि जब हम आर बोलते हैं तो उसमें एच का साउंड, ह साउंड नहीं आता, उसमें ओ का साउंड आता है, एन आर, हाँ. तो इसलिए हमने यहाँ पर लगाया एन. द एच एट द बिगिनिंग ऑफ आर इज़ साइलेंट. इसमें जो एच है जो शुरू में लगा है वो साइलेंट है क्योंकि उसकी आवाज़ इसमें नहीं आ रही. उसी तरह से एन अंकल, यू से पहले हमने एन लगाया, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी से पहले लगाते हैं तो वहाँ पर एन ना लगकर ए लगता है. क्योंकि बोलकर देखिए, यूनिवर्सिटी, या साउंड आ रहा है इसमें, ए ई आई यू, यू का साउंड नहीं आ रहा, या. इसलिए यहाँ पर हम द यू एट द यूनिवर्सिटी बिगनिंग, द यू एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड्स लाइक यू, या, राइट. इसलिए हम यहाँ लगाते हैं अ. अब नीचे एक एक्सरसाइज दे रखी है, चलिए अब हम उस एक्सरसाइज को करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. आई हैव एन इंग्लिश बुक इन माई बैग. इंग्लिश, ई, इससे पहले हम लगाएंगे एन. शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक. ओल्ड से पहले हम क्या लगाएंगे, एन. दे हैव गॉट एन आइडिया. आइडिया से पहले हमने क्या लगा लिया, एन. राहुल हैज़ अ मोल ऑन हिज राइट चीक. द गर्ल इज़ a pilot. It takes me an hour to get to school. R से पहले हमने एन लगाया क्योंकि आर जब हम बोलते हैं तो इसमें ओ की साउंड आती है, आर, आ, इसलिए हमने इससे पहले एन लगाया. एच साइलेंट है इसमें. रितु हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस. माई कज़न इज़ अ डॉक्टर. माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन. ऑनेस्ट, एच साइलेंट है इसमें. पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट. आई होप आपको ये एक्सरसाइज और ये सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा. अब आपके लिए एक कैब मैसेज है. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस of 6 feet or 2 yards. I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.